राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु वर्षों से भटक रहे हैं शिक्षक। जिला शिक्षा अधिकारी हैं मदमस्त। जी हां, बता दें मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत अध्यापकों को राज्य सरकार के नियमों के तहत 2018 से ही राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय हुआ था। इसी निर्णय में सतना जिले के भी शिक्षक आते हैं, परंतु सतना जिले में 1998 के कुछ अध्यापकों को लोकायुक्त प्रकरण के नाम पर वंचित रखते हुए 2001, 2003, 2005 एवं 2009 के भी सैकड़ों कार्यरत सहायक अध्यापक जो पूर्णतः नियुक्ति हेतु पात्र हैं, अभी भी राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति हेतु भटक रहे हैं। उनमें से कुछ तो सेवानिवृत्ति भी हो चुके हैं, फिर भी अभी भटक रहे हैं। सतना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई सुनने को तैयार नहीं है। श्रीमती गीता सिंह तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला बछड़ा संकुल महुड़र, विकासखंड अमरपाटन, सहायक अध्यापक पद से अभी दिसंबर 2021 में सेवानिवृत्ति हो गई है, फिर भी अभी तक श्रीमती गीता सिंह तिवारी को राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया है। इनके जैसे ऐसे सैकड़ों मामले हैं। सालों से इन सभी की फाइलें सतना जिला शिक्षा अधिकारी SN पांडे के टेबल में पड़े दम तोड़ रही हैं। सतना जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा अभी तक फाइल खोलकर देखा तक नहीं गया। इसी तानाशाही से त्रस्त होकर सेवा जेडी से मिलकर इन शिक्षकों के द्वारा कार्यवाही करने की मांग की गई है। बता दें, साथ ही रीवा जिले के रायपुर करचुलियान विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी तानाशाही की जा रही है और रायपुर करचुलियान विकासखंड शिक्षा अधिकारी KP त्रिपाठी जब चाहेंगे तभी वेतन भुगतान एरियर्स का भुगतान होगा। समय पर भुगतान के लिए शिक्षक भटकते रहे, इससे विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इस विषय पर जो भी शिक्षक बोलेंगे उनका वेतन काट लिया जाता है। इन समस्याओं को लेकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री मुनि प्रसाद पांडे, संचालन समिति के सदस्य राममणि पटेल, रीवा जिला शिक्षा अध्यक्ष रीवा जिला अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, रीवा संभागीय उपाध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव ने प्रांतीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के निर्देशन पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग रीवा संभाग संतोष कुमार त्रिपाठी जी से लिखित शिकायत के साथ समस्या निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ये भी बताया कि यदि इन सभी मामले को जल्दी निराकृत नहीं किया जाता तो धरना प्रदर्शन आंदोलन हेतु मजबूर हम सभी शिक्षक मजबूर होंगे। प्राइड इंडिया न्यूज के लिए रीवा से जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट। अभी आप लोगों ने किस चीज़ को लेके यहाँ पे आए थे? आज कुछ समस्याओं को लेके हम आयुक्त लोक शिक्षण महोदय से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपे हैं। संभाग अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रथम समस्या तो सतना जिले की आ रही है। सतना जिले में सहायक अध्यापक और अध्यापक कुल मिला करके कम से कम 150 लोगों के राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति नहीं किया गया, जबकि वो पात्र हैं। 2009, 11, 13 इधर की नियुक्ति वाले, उनके ऊपर कोई लोकायुक्त प्रकरण दर्ज नहीं। फिर भी वर्षों से फाइल उसी तरह यथावत पड़ी हुई है। परीक्षण के नाम पर कभी ये टीप में लिखा जाता है कि अंक सूची कम थी, तो कभी लिखा जाता है कि यह प्रमाण पत्र नहीं था। इस तरह करके आज तक वो लंबित पड़े हुए हैं। कई बार DO साहब से संपर्क का प्रयास किया, आवेदन भी दिया गया, पर फाइलें बाबू जाने के बाद पता लगता है कि फाइलों में कोई कार्य नहीं हुआ। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और जिन कर्मचारियों को राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं हो पाई, उनके जो NSDL का जो पैसा है, जो अभी वर्तमान में NSDL पे जो कटा है, उतना राशि सरकार मिलाती है, पर जो वेतन राज्य शिक्षा सेवा का अलग है और अध्यापक संवर्ग का अलग वेतन है, क्योंकि अध्यापक अभी भी 7वां वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है और राज्य शिक्षा सेवा में 7वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है। उस आधार पर उनका NSDL में जो NPS कटौती, उसमें भारी नुकसान हुआ अध्यापकों का। तो महोदय से मुलाकात करके आज हम लोगों ने निवेदन अनुरोध किया है कि माननीय इस प्रकरण पर रुचि लेकर के जो लंबित नियुक्ति पड़ी हुई है उसको यथाशीघ्र करवाएं और पूरे प्रकरण निपटवा दें। तो अभी संयुक्त संचालक महोदय ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? संचालक महोदय ने कहा कि हम पत्र लिखते हैं और इसमें हम इसको तत्काल करवाते हैं। यदि बात करते हैं कि भाई हमारा समय पे वेतन मिलना चाहिए, तो फिर ईर्षा द्वेष बस वेतन की भी कटौती कर देते हैं। उसका एक उदाहरण लक्ष्मी नारायण गाना जी का, जो कि सरकारी कार्य से स्कूल से कहीं गए हुए थे, परंतु उन्हें एक दिन वो अनुपस्थित मानते हुए उनका एक दिन का वेतन काट दिया, जबकि वो शासन के कार्य पे OD पर थे, तो वेतन उनको नहीं काटना था। यदि वेतन काटे थे तो उनको रिलीज करना था, पर इस तरह की ये हालत DO रायपुर करचुलियान का। उसी संबंध में हम लोगों ने JD महोदय से बात करी है, आवेदन दिया है कि संज्ञान प्रकरण को संज्ञान में लें और विकासखंड अंतर्गत समय पर वेतन एरियर भुगतान करवाएं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा रीवा जिला, पूरे रीवा संभाग अंतर्गत हम लोगों ने निवेदन किया है कि राज्य शिक्षा सेवा के जो एरियर लंबित हैं वो भुगतान हो समय पर और समय पर वेतन प्राप्त हो, तथा जो राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति पड़ी हुई हैं उनका नियुक्ति कराएं। माननीय JD साहब उसमें रुचि रख करके अब पूरे प्रकरण का निराकरण कराएंगे। यदि
बात करते हैं कि भाई हमारा समय पे वेतन मिलना चाहिए, तो फिर ईर्ष्या द्वेष बस वेतन की भी कटौती कर देते हैं। उसका एक उदाहरण लक्ष्मी नारायण गाना जी का, जो कि सरकारी कार्य से स्कूल से कहीं गए हुए थे, परंतु उन्हें एक दिन वो अनुपस्थित मानते हुए उनका एक दिन का वेतन काट दिया, जबकि वो शासन के कार्य पे ओडी पर थे, तो वेतन उनको नहीं काटना था। यदि वेतन काटे थे तो उनको रिलीज करना था। और इस तरह की ये हालत डी और का। उसी संबंध में हम लोगों ने जेडी महोदय से बात करी है, आवेदन दिया है कि संज्ञान प्रकरण को संज्ञान में लें और विकास खंड अंतर्गत समय पे वेतन एरियर भुगतान करवाएं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा रीवा जिला, पूरे रीवा संभाग अंतर्गत हम लोगों ने निवेदन किया है कि राज्य शिक्षा सेवा के जो एरियर लंबित हैं वो भुगतान हो समय पर, और समय पर वेतन प्राप्त हो, तथा जो राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति पड़ी हुई हैं उनका नियुक्ति कराएं। माननीय जेडी साहब उसमें रुचि रख करके अब पूरे प्रकरण का निराकरण कराएंगे। सर, अभी जो शिक्षक लोग आए हैं तो इनकी क्या मांगे थी, आपको जो ज्ञापन दिया गया है? इन्होंने ये बताया कि राज्य शिक्षा सेवा में इनका संविलियन नहीं हो पाया है टाइमली, जो कि हो जाना चाहिए था। तो वहाँ के डीओ से भी इन लोगों ने सतना जिले के संपर्क किया है, तो वो तो इन लोगों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते, अभद्रता पे भी उतारू रहते हैं। तो नहीं, इस तरह की शिकायत मेरे पास नहीं आई कि अभद्रता पे उतारू होते हैं। जहाँ तक मिलने का प्रश्न है उसके बारे में पता करूँगा। वैसे हमारा दरवाज़ा खुला रहता है, कभी भी किसी भी समस्या के लिए आ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं स्वतः पे भी गया था सतना में, तो डीओ साहब ने मिलने से भी इनकार कर दिया था, और इसके बाद फिर वो गाड़ी लेकर के मतलब निकल गए, और कम से कम 2.5 घंटे उनने वेट करवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो। क्योंकि साथ बताया जा रहा 7 महीने से फाइलें पेंडिंग हैं, तो आज तक फाइल तो उन्होंने नहीं चेक की है। जांच करवा लेते हैं।